हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका स्वागत है। ये हमारा भारत के भूगोल पर 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम भारत एक सामान्य परिचय के बारे में 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के 28 राज्य और भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ, जिनमें से कुछ ऐसी राजधानियाँ हैं जो हमें नॉर्मली याद नहीं होती, जैसे पूर्वोत्तर भारत और जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, तो कृपया ये राजधानी आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे भारत एक सामान्य परिचय में। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे कुल राज्य और उनकी राजधानियाँ, कुल राज्य और कुल केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, प्रदेशों के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भारत के कुल राज्य कितने हैं? 28 हैं। और भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इनकी राजधानी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है स्टूडेंट्स, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कौन सी स्टूडेंट्स? ग्रीष्मकालीन। और एक राजधानी और है जम्मू एंड कश्मीर की, वो है जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन। ठीक है स्टूडेंट्स, शीतकालीन। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से अलग हुआ है लद्दाख। तो यहाँ पर है लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है स्टूडेंट्स? लेह। लद्दाख की राजधानी है लेह। जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और जम्मू वहाँ की शीतकालीन राजधानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसके नीचे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानियाँ भी 2 हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानियाँ 2 हैं। एक तो है शिमला और एक है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की जो शिमला है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। ठीक है स्टूडेंट, शीतकालीन। और शिमला है ग्रीष्मकालीन। विशेष याद रखना, एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है। शिमला है। और धर्मशाला कौन सी है? शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर है उत्तराखंड की राजधानी भी 2 है। उत्तराखंड की एक राजधानी है देहरादून और अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया है। गैरसैंण, और गैरसैंण वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर है पंजाब के पास है यहाँ पर हरियाणा। स्टूडेंट, आप सबको पता है जैसे कि पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है और दोनों की राजधानी भी है। यहाँ पर है चंडीगढ़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हरियाणा के पास में यही है
दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसकी भी राजधानी है, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे नई दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिल्ली के नीचे, उत्तराखंड के नीचे, दिल्ली के नीचे लगा हुआ है यूपी। ठीक है स्टूडेंट्स, यूपी की राजधानी है लखनऊ, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद यहाँ पर है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक लेक्चर में मैप के थ्रू क्यों पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, जब आप पूरा मैप, आप बार बार जब मैप को देखेंगे तो आपको लोकेशन, राज्य की लोकेशन आपको याद हो जाएगी, जिससे आपको एग्जाम में, एमपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा राज्य किस देश को स्पर्श करता है, कौन कौन से राज्य किस देश को स्पर्श करते हैं, कौन सा ज़्यादा करता है, कौन सा कम करता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैसे ही हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बेसिक कम से कम इतनी जानकारी हमें होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और उसकी राजधानी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बेसिक है, ये तो कम से कम हर किसी को याद होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बात हैं मगर आईएमपी एग्जाम में आती हैं। इसके बाद यहीं पर गुजरात के पास में यहाँ पर दमन द्वीप है, दमन द्वीप, और ये है दादर नागर हवेली। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले दमन और दीप और दादर नागर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, मगर 26 जनवरी 2020 को इन्हें दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहले दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, दमन द्वीप की राजधानी दमन थी, अब दोनों की राजधानी क्या हो गई स्टूडेंट्स, दमन। आप लोग याद रखेंगे क्या हो गई स्टूडेंट्स, दमन। इसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी सबको पता है मुंबई। महाराष्ट्र के नीचे लगा हुआ है गोवा की राजधानी है पणजी। क्या स्टूडेंट्स, पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के नीचे, गोवा से समुद्र से लगा हुआ है कर्नाटक की राजधानी है स्टूडेंट बेंगलुरु। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर है केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है स्टूडेंट, तिरुवनंतपुरम। इसके बाद यहाँ पर है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, चेन्नई। इसके बाद केरल के पास ही समुद्र में एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप, जिसमें 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी है कवारत्ती। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी राजधानी है कवारत्ती। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को छोटा ना समझे, कभी छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और हमें नहीं बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए सरल हो या कठिन हो, आपको सब चीज़ें कंप्लीट करना है। एग्जाम की दृष्टि से कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद तमिलनाडु के पास में यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश और है, आपने नाम सुना होगा, जो कि फ्रांसीसियों का गढ़ था, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। ठीक है स्टूडेंट, पुदुचेरी की राजधानी क्या है, पुदुचेरी है। इसके बाद
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है वर्तमान में, मगर इसकी प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। ठीक है, वैसे इसकी राजधानी है हैदराबाद, मगर प्रस्तावित अभी इसकी नई राजधानी बनने जा रही है अमरावती। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद ये आपको दिख रहा है यहाँ पर समुद्र में ये टापू दिख रहे हैं, ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये लगभग 532 के आसपास टापू हैं, जो कि लगभग इसमें से 60% के आसपास जल में डूब गए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, भारत के किस टापू पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में वो स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अंडमान निकोबार द्वीप, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, एग्जाम में पूछ जाता है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या में, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, जो कि भारत का 29वां राज्य बना था उस समय, तो उसकी राजधानी हैदराबाद है। और अब 10 साल के लिए हैदराबाद दोनों की राजधानी बनी थी, मगर अब आंध्र प्रदेश ने अपनी प्रस्तावित एक राजधानी को प्रस्तावित कर दिया है अमरावती को। आगे चल के 2024 तक ये आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है स्टूडेंट्स? भुवनेश्वर। यहाँ पर मध्य में है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर है बिहार। क्या है स्टूडेंट्स? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार को तोड़कर ही झारखंड राज्य की स्थापना सन 2000 में की गई थी, और ये बिहार के दक्षिण में है झारखंड की राजधानी का नाम है रांची। क्या है स्टूडेंट? रांची। झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? रांची। इसके बाद यहाँ पर है पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है स्टूडेंट्स? कोलकाता। आप यहाँ देखेंगे आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश याद रखना है। 8 कौन कौन से? जैसे कि एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 हो गए हैं, चंडीगढ़ 3 हो गए हैं, दिल्ली 4 हो गए हैं, दादर नगर हवेली 5 हो गए हैं, लक्षद्वीप 6 हो गया है, पुदुचेरी 7 हो गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8 हो गए हैं। ये 8 आपके क्या है स्टूडेंट्स? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, और इनकी राजधानी मैंने आपको बता दी है। आप इन्हें याद कर लें, अच्छे से याद कर लें। एग्जाम में इसके बाद यहां पर है सिक्किम। स्टूडेंट्स, सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद
ये जो राज्य आपको दिख रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्य, ये सभी राज्य, इनकी राजधानियाँ थोड़ी याद करने में दिक्कत देती हैं। यही राजधानियाँ ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन्हें पता होता है कि ये नॉर्मल राजधानियाँ सबको याद हैं, बस ये जानकारी में नहीं होती हैं, इसलिए ये पूछी जाती हैं। तो इसमें विशेष ध्यान देंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है मिजोरम, मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजॉल। क्या है स्टूडेंट्स? आइजॉल। ठीक है स्टूडेंट, आइजॉल। यहां पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है स्टूडेंट्स आगरतला, आगरतला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहां पर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मेघालय, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। यहां पर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? इम्फॉल। मणिपुर के ऊपर है यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? कोहिमा। ध्यान देंगे, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। त्रिपुरा की राजधानी है आगरतला। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और बचे हैं कौन से? असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर है असम, और ये है ये पूरा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है स्टूडेंट? ईटानगर। और असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है स्टूडेंट्स? दिसपुर। अब एक बात और आपको विशेष ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बस सिक्किम को छोड़कर बाकी ये सभी 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि क्वेश्चन आएगा कि भारत का कौन सा राज्य 7 सिस्टर का भाग है या नहीं है, या उसमें शामिल है या नहीं है, ये पूछा जाता है। तो ये 7 राज्य 7 सिस्टर या 7 बहनें कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 7 राज्य क्या कहलाते हैं? 7 बहनें 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपके पूरे राज्य हो गए हैं। आप देख सकते हैं 28 राज्य आपके हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब गिनेंगे, हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 7 28, सॉरी ये इसको 21 और ये 7 28। ये सभी राज्य हो गए आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी आपको याद रखना है, अच्छे से पढ़ लें। जो सामने आपके मैप है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसको कंप्लीट कर लें और अच्छे नोट्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद।